इसमें अगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो यही है डिस्टिंक्शन लेने के लिए कि मैं जो करता था, मैं अपने एक चार्ट बनाता था या फिर मैं अपने रजिस्टर लेता था और उसमें ये लिखता था कि मेरा आज कौन सा पेपर है, कल कौन सा मैं लूंगा। मैं अपने घर में ही पेपर लेता था अपने, और अपने पेपर्स का और प्रिंट करा के स्टेपल करके उनको यूज करता था, और लाइंस का बड़ा ध्यान रखता था कि इसमें बाहर ना चला जाऊं, ये ना चला जाऊं, क्या मेरी राइटिंग फिट आ रही है आंसर्स, उसमें अपने स्टाइल को, राइटिंग स्टाइल को और अपने जो सॉल्व करने के तरीके उनको ऐसे ही क्लीन और साफ विविड बनाता था, कोहेरेंट बनाता था, कि ताकि ये साफ नजर आए और बेहतरीन नजर आए। और इसके अलावा मैं अपने, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे बायो था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स, ये 6 सब्जेक्ट थे जो O3 के अंदर। O3 में अब इनका मैंने क्या किया, एक रजिस्टर में लिख लिया कि आज 2 बजे मेरा पेपर 1 होगा बायो का, फिर इसी तरह 4 बजे पेपर 2 लूंगा, फिर बायो का, और फिर पेपर 1 लूंगा मैथ्स का इतने बजे, 6 बजे, 7 बजे, इस तरह करके। फिर इस तरह पेपर 2 जो है वो कोई और टाइम पे या फिर अगले दिन, इस तरह 4 दिन में पेपरों की ये सीरीज जो है इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता था ताकि मजा आए पेपर सॉल्व करने में। ये उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि पेपर सॉल्विंग इज अ बोरिंग थिंग, ये जो लोग कहते हैं कि हम बोर हो जाएंगे, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कहते हैं कि ये मेरी मेगा सीरीज है, ये मेरी एक फेजेस है। मैं अपनी पढ़ाई को अपने फेजेस में करता था कि मेरा फेज 1 है, फेज 2 है, फेज, मैंने फेज 4 में इतने पेपर लेने, और मेरा लास्ट फेज जो है CI से कुछ दिन पहले फेज 6, और उसमें मैंने इतने ज्यादा पास पेपर करने, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी, एक्सट्रीम प्रैक्टिस। तो मैं अपने पेपर्स का नाम भी जो लास्ट पेपर में लिखता था उसको भी लिखता था कि ये मेरे सबसे मेगा पेपर्स होंगे बिफोर दी मेगा मॉक्स पेपर बिफोर दी CI। तो मैं फिर उनको इस तरह करके लेता था, इंटरेस्टिंग बनाता था। और फिर उन्हीं तरतीब के अंदर सारी, क्योंकि सारी पेपर्स को आप लेके चलते हैं, तो आपने क्या करना है कि तरतीब के साथ फिर उनके मार्क्स स्कीम को पढ़ना है, टैली करना है, उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनकी जो उन्होंने दी होती हैं, एब्रीविएशंस दी होती हैं, समझाया होता है कि कौन से पॉइंट में हम नंबर काटते हैं, कौन से पे देते हैं, या एग्जामिनर बस कहता है कि बस चलो दे दो, हमें इतना अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स कौन से हैं, हमने कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। इसके अलावा दूसरी चीज कि मैं फिर उसके बाद एग्जामिनर रिपोर्ट, और फिर इसी तरह अपने जहां पे मेरी गलती बनती होती थी तो मैं उस गलती को तस्लीम करता था, और ये नहीं करता था, दिल में आ रहा होता था कि चलो नंबर दे देता हूँ, मिलती जुलती चीजें, लेकिन मैं अपनी ऑनेस्ट मार्किंग करके अपने आप को नंबर देता था, और फिर टैली करता था उसको ग्रेड थ्रेशोल्ड्स के साथ कि क्या मेरे नंबर्स जो हैं वो A स्टार्स मुझे दिला रहे हैं, या किस बाउंड्री लेवल पे A स्टार आ रहा है मेरा, या तो मैं हाई बाउंड्री लेवल पे फिनिश कर रहा हूँ या लोअर पे A स्टार आ रहा है। तो इस तरह फिर मैं हर दफा इंप्रूव करता था, और फिर अपनी इंप्रूवमेंट मैच करता था कि पिछली जो मैंने अपनी टेस्ट सीरीज ली थी उसमें मेरे कितने नंबर थे, और फिर जब मैंने अब अपनी टेस्ट सीरीज ली है तो अब मेरे कितने नंबर है, क्या मेरी इसमें इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई, या मैं उसी तरह स्टैटिक हूँ, स्टैग्नेंट हूँ। तो उसके बाद यही मेरा एक तरीका कार्ड होता था।